Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। आपको बताऊं, अभी कल की बात है। कल मैं डीमार्ट में गया था और डीमार्ट में मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे वहां मिल गए और उन्होंने मुझे कहा, यार यहाँ बोनस में मिल रहा है, बाई वन गेट वन फ्री मिल रहा है। तो मैंने कहा, भाई क्या बाई वन गेट वन फ्री मिल रहा है? तो उन्होंने ना मेरे हाथ में ये दे दिया, बोला देखो, एक एपिस का आप हनी खरीदेंगे तो उसके साथ एक और मिल जाएगा। तो ये ऑफर मतलब 500 ग्राम पे भी है, 1 किलो पे भी है, सब पे है। तो मैंने सोचा चल यार पहले जरा ट्राई करते हैं कि ये हनी है कैसा। तो मैं ये उठा लाया 1+1 ऑफर में। आप लोग भी मेरे ख्याल से कभी डीमार्ट गए होंगे तो आपको ये मिला होगा, है ना? नहीं मिला तो आप जाके ट्राई करें। बोनस ही है, समझे, मतलब एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है तो बोनस ही है। अच्छा, इस पे हुआ ये कि उन्होंने मुझसे कहा कि यार अगर ये एक पे एक बोनस मिल रहा है तो स्टॉक मार्केट में बोनस भी ऐसा ही होता है क्या? तो देखिए, स्टॉक मार्केट का जो बोनस है वो ऐसे काम नहीं करता। एनीवेज, पहले जरा इसको रख देते हैं। भैया इसको रख दीजिएगा यार, है ना? चलिए, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के बोनस की। तो इस वीडियो में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये बोनस शेयर्स होते क्या हैं। दूसरा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोनस शेयर्स कंपनियां देती क्यों हैं। तीसरा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम बोनस शेयर्स को अप्लाई कैसे कर सकते हैं या हम उसके लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। चौथा, हम कोशिश करेंगे जानने का कि बोनस शेयर्स से हमको क्या फायदा होता है। अगर मान लो मैंने बोनस शेयर्स मुझे मिले हैं तो मुझे उससे क्या फायदा होगा। तो ये 4 चीजें हम जानेंगे और 5वीं और आखिरी चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टॉक्स में बोनस अनाउंस हुआ है, क्या रेशियो है और उस रेशियो का मतलब क्या होता है। ये 1:1, 2:1, 1:2, ये एक्चुअली है क्या, है ना? इस चीज को जरा समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात से हम स्टार्ट करते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, बोनस शेयर्स मतलब अगर एक कंपनी के पास कैश है, कुछ कैश है, तो वो कंपनी आपको या तो डिविडेंड दे सकती है। अगर कंपनी को काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कंपनी या तो आपको डिविडेंड दे सकती है या तो आपको बोनस दे सकती है। तो जब कंपनी चाहे तो वो आपको बोनस दे सकती है। ये कंपनी की खुद की चॉइस होती है कि वो आपको बोनस कब दे और कितना दे। ठीक है, बोनस शेयर्स में आपको एक रेशियो दिया होता है, जैसे 1:1 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1:1 का मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास किसी कंपनी के सिर्फ एक ही शेयर्स हैं और उस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो 1000 रुपीज की है आज के तारीख में, है ना? और आप उसका सिर्फ एक ही शेयर लेके बैठे हैं, तो आपको बोनस कंपनी दे रहा है 1:1। उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिलेगा। तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अगर बाई वन गेट वन फ्री हो गया, हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर था 1000 रुपए पे, तो अब आपको एक और शेयर मिल गया, यानी कि आपके पास 2 शेयर हो गया, तो आपकी कीमत जो है, इन्वेस्टमेंट की कीमत 2000 नहीं होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत जो है 1000 ही रहने वाली है। स्टॉक मार्केट में बोनस ऐसा ही होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी। यानी कि अब यह होगा कि स्टॉक की जो कीमत है वो एक्स डेट के बाद, एक्स डेट को
आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर पहले एक शेयर 1000 पे था, अब 2 शेयर 1000 पे होगा, यानी कि आपकी जो स्टॉक की कीमत है उसकी कीमत हो जाएगी 500 रुपए, है ना। तो आपके पास 2 शेयर हो गए 500 के दाम पे, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 1000 का ही रहेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं बोनस। अच्छा, ये पूरा डिपेंड करता है रेशियोज के ऊपर, कंपनी किस रेशियो में आपको देती है। जैसे 2:1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो रहा है कि एक शेयर पे आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक पे आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक स्टॉक था, उसकी कीमत 1000 रुपीज थी। अब क्योंकि वो 2:1 में मिल रहा है, तो मेरे को अब 3 स्टॉक्स हो जाएंगे मेरे पास, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कुछ 333 के करीब हो जाएगी। हर स्टॉक्स की कीमत, एक एक शेयर की कीमत जो है मेरी 333 की हो जाएगी, और टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 1000 का ही रहने वाला है, राइट। तो ये जो बात हुई ये रेशियोज के ऊपर है, तो आप रेशियोज पे ध्यान दीजिए, कितने रेशियो पे आपको मिल रहा है। नॉर्मली जो बोनस आते हैं वो 1:1 पे ही आते हैं, या 2:1 आते हैं, नॉर्मली ऐसे आते हैं, बट जो भी रहेगा आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या था? कंपनियां बोनस क्यों देती हैं? देखिए, कंपनियां जैसे मैंने बताया, जब उनको प्रॉफिट्स होते हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स को या तो बोनस के माध्यम से दे सकती है, या तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के माध्यम से अपने कस्टमर्स के साथ, जो अपने शेयर उनके साथ बांट सकती है। अगर नॉर्मली कंपनियां बोनस इसलिए देती हैं क्योंकि बोनस देने से उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती। अब आप पूछेंगे लिक्विडिटी कैसे बढ़ गई? मान लेते हैं, जैसे आज आप देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एमआरएफ है, उसके एक स्टॉक की कीमत 70,000 रुपीज है। फॉर एग्जांपल, एमआरएफ की एक स्टॉक की कीमत है, एक शेयर की कीमत है 70,000 रुपए। तो अगर 70,000 रुपए पे आप लेते हैं क्या? नहीं। मैं लेता हूं क्या? नहीं। बहुत सारे लोग उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए 70,000 रुपए का एक स्टॉक खरीदना मुश्किल है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन एमआरएफ के अंदर कम रहेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं वही लेंगे एमआरएफ के शेयर, आम आदमी जो छोटा निवेशक है वो उससे दूर रहेगा। तो छोटे निवेशकों को भी घुसाने के लिए मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस को कम करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए बोनस इशू किया जाता है। अब मान लेते हैं कि एमआरएफ जो है वो 1:10 का ऑफर डाल दे, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको और 10 शेयर मिलेंगे, मान लेते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? स्टॉक की कीमत जो है करीब 6-7 हजार रुपए की हो जाएगी। अब 6-7 हजार रुपए में रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। एक साधारण सा जो निवेशक है वो भी इसमें इन्वेस्ट करने लगेगा। अब इससे क्या होगा? अगर एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक में निवेश कर रहा है तो उससे क्या होगा? सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे। स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे तो कंपनी को फायदा होता है ना, और इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन था वो यही था कि हमें बोनस शेयर्स लेने से क्या फायदा? फायदा यही है क्योंकि आप जब बोनस कंपनी देती है तो उससे उस स्टॉक के अंदर डिमांड आता है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोग और उसमें निवेश करते हैं, उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, डिमांड बढ़ता जाता है। डिमांड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है प्राइस बढ़ेंगे। अल्टीमेटली आपने निवेश क्यों किया है ना? प्राइस बढ़ेगा यही सोच के निवेश किया है ना। तो आपका वो जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, वो पूरा यहां पे हो जाता है ना। अच्छा, लक्ष्य पूरा होने से मुझे एक बात याद आई कि देखिए, हमारा मनी लॉजी का एक गुरु कृपा बोल के एक चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है। गुरु कृपा बोल के एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है दिए गए लिंक से। तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप हमारे गुरु कृपा चैनल पे आ सकते हैं। आने के बाद
क्या होगा, देखिए वहां पे आपको जो मेरी स्टडीज हैं मैं वहां शेयर करता हूं, आप उस स्टडीज का फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा गुरु कृपा के बारे में मैंने बता दिया। वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे कि बोनस शेयर्स जो हैं हमने ले लिए, कैसे पता करेंगे कि भैया कौन से स्टॉक्स में बोनस आया है, क्या कोई ऐसा रिलायबल जगह है जहां से पता चले? हां बिल्कुल है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक वेबसाइट पे जहां से आपको बड़ी आसानी से मालूम पड़ेगा कि आप कैसे बोनस शेयर्स को ढूंढ। अब आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए बोनस शेयर देखने के आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आप टाइप क्या करेंगे, आप सिर्फ टाइप करें बोनस शेयर्स, ठीक है। आपको सिर्फ ये टाइप करना है बोनस शेयर्स और आप उस पे इंटर कर दें। देखिए आपके सामने कुछ पेज आएगा। सबसे पहला जो है देखिए जो आपको मिलेगा वो मनी कंट्रोल का मिलेगा। आप मनी कंट्रोल वाला जो आपको मिलेगा उसके ऊपर ही क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने ओपन होगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है, राइट। तो देखिए आपके सामने ये अभी ओपन ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए जैसे सबसे पहली कंपनी है KKV एग्रो। इसमें आप देखिए बोनस रेशियो है 1:4। तो इसमें आप देखें अनाउंसमेंट डेट दिया हुआ है 21/8 का, बोनस रेशियो 1:4 और अनाउंसमेंट डेट है 21 अगस्त का, रिकॉर्ड डेट है 18/10, ओके। और एक्स बोनस है 14/10, यानी कि 14/10 से पहले अगर आप लेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। 4 शेयर पे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपके पास 5 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 21 स्टॉक हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन ये होता है सर मेरे पास 21 स्टॉक्स हैं तो क्या होगा? देखिए 4 पे 1 मिलेगा, तो यानी कि ऐसे 20 के लिए आपके पास आपको 4 पे आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। 4 शेयर पे आपको 1 मिल रहा है, तो 4 into 5 is 20। 4 into 5 is 20। आपको ये 5 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे 20 शेयर रखने के लिए। उसके बाद 1 शेयर जो आपका बचता है 21st वन, वो जो है क्योंकि वो आपका 4 में कंप्लीट नहीं होता है, 4 पे 1 मिलता है ना, तो अभी आपका सिर्फ 1 ही है, इसी वजह से उस पे आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो आपको अगर आपके पास 21 शेयर्स हैं तो आपको 5 और शेयर्स इस कंपनी के मिल जाएंगे। अगर आप एक्स डेट क्या लिखा है 14/10, अगर आप 13/10 को खरीदेंगे तक खरीदेंगे तो 14 को खरीदेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट में क्या बोल रहा है 4:1, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है इस कंपनी का तो आपको उसके बदले और 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, राइट। लेकिन आपको कब किससे पहले खरीदना है? आपको 7 तारीख से पहले खरीदना है, यानी कि आप 6 तारीख तक जो स्टॉक्स हैं वो खरीद सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। बड़ा सिंपल है ना। इसमें अनाउंसमेंट डेट दिया है, रिकॉर्ड डेट दिया है। रिकॉर्ड डेट का मतलब इस दिन आपके डिमैट में वो दिखना चाहिए। तो ये हमेशा एक्स बोनस के 2 दिन के मतलब 1 दिन के बाद का ही नॉर्मली होता है। एक्स बोनस के 1 दिन के बाद का होता है। आपको एक्स बोनस के 1 दिन पहले खरीदना, ठीक है। चलिए फिर आज सेशन यही बंद करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सवाल हैं आपके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।